ज्यादा संख्या में क्रांतिकारी पैदा नहीं होते हैं। मार्ग को छोड़कर चलने वाला व्यक्ति निश्चित रूप से आलोचना का भी पात्र बनता है। उसकी समीक्षा भी लोग करते हैं और तरह तरह से समीक्षा करते हैं। इन समीक्षाओं की परवाह किए बगैर जो व्यक्ति अपने कार्य में सतत एक अंजाम तक पहुंचने के लिए लगनशीलता के साथ लगा रहे, ऐसे व्यक्ति को कोटि कोटि वंदन है। हमें पता है कि जब भारतवर्ष का अधिकतर भिक्षु संघ हमारे परम श्रद्धेय भिक्षु डॉक्टर करुणाशील और राहुल जी की विचारधारा से विपरीत है, उसके बावजूद भी हम सब यहां पर उनके साथ बैठे हैं। ये अपने आप में एक अद्वितीय मिसाल है कि उसका कारण ये है कि हम सब बुद्धिज्म के सही फॉलोवर हैं। बुद्ध की विचारधारा जो थी, उस विचारधारा को लेकर हम लोग चल रहे हैं। बुद्ध ने मध्यम मार्ग की बात कही है। बुद्ध ने यह कभी नहीं कहा है कि अपने पथ में इतनी क्लिष्टता पैदा कर दो, अपने पथ को इतना कठोर कर दो कि अब अपने लक्ष्य तक पहुंच ही ना पाओ। हमको अपने लक्ष्य को हासिल करना हमारा एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए। और लक्ष्य क्या है? भारत को बौद्धमय बनाना। और भारत को बौद्धमय बनाने की परिसंकल्पना परम श्रद्धेय भंते डॉक्टर करुणाशील राहुल जी ने नहीं देखी है। वह परिसंकल्पना देखिए हमारे परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने। उस परिसंकल्पना को पूरा करने का कार्य किया साहब मानवर कांसीराम साहब ने। और आज परम श्रद्धेय भंते जी के सानिध्य में जो भी हमारा भिक्षु संघ इस मंच पर उपस्थित है, वह सब उनके नेतृत्व में कंधे से कंधा मिलाकर कार्य कर रहे हैं। सभी का बहुत बहुत साधुवाद है। और हम सभी का यह नैतिक दायित्व है कि किस तरीके से अपने प्रशिक्षण केंद्र, अपना निर्माण केंद्र जो अलीगढ़ में बन रहा है, उसको अंजाम तक पहुंचाएं। उससे होगा क्या? असली बात तो यह है कि उस निर्माण केंद्र की आवश्यकता क्यों? हम सब ने देखा कि भारतवर्ष में जो बुद्ध और उनका धम्म लुप्त प्राय हुआ, उसके पीछे बहुत सारे कारण यही रहे हैं कि हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं थी, हमारे पास कोई शैक्षिक संगठन नहीं थे, हमारे पास कोई नेतृत्वकर्ता नहीं था, हमारे पास कोई एक ऐसा केंद्र नहीं था जहां से बैठकर हम अपनी जीवन शैली को, अपने शैक्षिक सत्र को, अपने शैक्षिक वातावरण को व्यवहारित और प्रचलित कर सकें, जहां भिक्षु और भिक्षुणी एक साथ रह के। क्योंकि पुरुष और महिला समाज में एक रथ के दो पहिए की तरह हैं, इस सभी को पता। लेकिन बहुत सारे लोगों ने इतना मतभेद कर रखा, इतना ज्यादा दूषित वातावरण फैला रखा। तरह तरह के लोग तर्क देते हैं कि तथागत ने भी स्टार्टिंग में महिलाओं को संघ में प्रवेश देने से मना कर दिया था। जो नकारात्मक मानसिकता के लोग होते हैं, उनको हर जगह नकारात्मकता ही सूझती है। हमें इस नकारात्मकता से दूर जाना है। और जो हमारे साथ एक ऐसा क्रांतिकारी व्यक्ति बैठा हुआ हो, जुड़ा हुआ हो, जिसके दूर दूर तक नकारात्मकता कहीं भी नजर नहीं आती है, तो हमें उनके साथ मिलकर, उनके सानिध्य में चलकर अपने लक्ष्य को अंजाम तक पहुंचाना होगा। जब यह हमारा निर्माण केंद्र पूर्ण हो जाएगा, तो वहां पर हमारा एक शैक्षिक वातावरण स्थापित होगा। हम कहते हैं कि हमारे पास पढ़े लिखे भिक्षु नहीं है। हमारे भिक्षु जो देशना देते हैं, उसमें कहीं कोई बहुत सार नजर नहीं आता है। भिक्षु जो देशना देते हैं, उसमें गंभीरता परिलक्षित नहीं होती है। गंभीरता तो परिलक्षित तब होगी जब भिक्षु को ट्रेनिंग सही मिलेगी। जब ट्रेनिंग देने वाले भिक्षु, ट्रेनिंग देने वाले लोग, जरूरी नहीं है कि भिक्षु को भिक्षु ही ट्रेनिंग दे। अगर कोई उपासक भी योग्य है और उसने बुद्धिज्म को अच्छी तरीके से पढ़ा है, समझा है और बुद्धिज्म को जिया है, अपने अंतः चेतना में उसको उतारा है,
मैं अक्सर मंच के माध्यम से कहता रहता हूं कि हमें दो चेहरे लेके बुद्धिज्म में नहीं चलना है। बुद्धिज्म हमको इतना जरूर सिखाता है कि हमारा चेहरा एक ही होना चाहिए। आज परम श्रद्धेय भंते जी और भिक्षु संघ के सामने अगर इस सभागार ऑडिटोरियम में हम बैठे हैं तो यहाँ हमारा दूसरा चेहरा हो, और यहाँ से जब हम जैसे ही बाहर जाएं, घर पहुंचे तो हमारा दूसरा चेहरा हो जाए। इस चेहरे की अनुमति बुद्धिज्म नहीं देता। हमारा एक चेहरा होना चाहिए। हमारी कथनी और करनी में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। परिस्थिति जन्य थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है कि हम ग्लोबलाइजेशन के दौर में जी रहे हैं, सार्वभौमिकरण के दौर में जी रहे हैं। हम वैश्विक सभ्यता से अपने आप को अलग थलग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम भी एक प्राणी हैं। सामाजिक जो संरचना है हमारी, उस सामाजिक संरचना के कारण हम सभी एक दूसरे के साथ कोरिलेट होते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हम बुद्धिज्म के फॉलोवर तभी रह सकते हैं अच्छे से जब हम बुद्ध के वह नैतिक जो सिद्धांत हैं, करुणा, प्रज्ञा, मैत्री, पंचशील की अवधारणा, 10 पारमिताओं की अवधारणा के साथ साथ जो परम पूज्य बाबा साहब जी ने जब स्वयं को धम्म में दीक्षित किया और उन 22 प्रतिज्ञाओं का अनुपालन कराया। वह 22 प्रतिज्ञाएं पढ़ने में हमको कभी कभी लगती हैं कि बाबा साहब ने इस तरीके से क्यों लिखा, इतना कठोर रूप में नहीं लिखना चाहिए था। लेकिन हमारे समाज को समझाने के लिए, हमारे समाज को एक अंधविश्वास से बाहर निकालने के लिए, वह जमी जमाई कुरीतियां जिसमें उसने होश संभाला, और न केवल होश संभाला बल्कि होश संभालने के बाद अपना पूरा जीवन जीने के उपरांत अपने बच्चों को भी वही शिक्षा देके गया। उन शिक्षाओं से, उन कुरीतियों से, उस अदृश्य भय से, क्योंकि हिंदुइज्म द्वारा जो भय फैलाया गया, उस भय से बाबा साहब ने कहा कि निकालने का एकमात्र तरीका ये 22 प्रतिज्ञाएं ही हो सकती हैं। तो हम सभी को उन 22 प्रतिज्ञाओं को चिंतन और मनन में हमेशा रखना चाहिए, तभी हम सच्चे बौद्धिस्ट कहला सकते हैं। और क्योंकि आज बहुत सारे वक्ता यहाँ पर हैं, जब हमारा वह